अब देख रहे हैं प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा। प्रतिरोध का जिक्र कहाँ पे आया था? जो पिछला टॉपिक हमने देखा था ओम का नियम, जब उसे पढ़ रहे थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू R I, वहाँ पे आ रहा है। तो वहाँ पर से जो आ रहा है उसके बेस पे जो डेफिनेशन बनेगी वो तो प्रतिरोध को नापती है। तो ये तुम्हारी कौन सी बनेगी? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। QN करके शॉर्ट में लिख दिया है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, कि क्या कितना होता है ये बताएगी। लेकिन होता क्या है वास्तव में, तो वो ये बताएगी डेफिनेशन क्वालिटेटिव। और प्रतिरोध नाम से लग रहा है, जैसे मान लिया सपोज करो हम तुमसे कहें कि चलो हमारे साथ वहाँ चलो, और हाथ पकड़ के खींचने लगे, तो अगर तुम्हारा आने का मन होगा तो मुझे हाथ पकड़ के खींचना नहीं पड़ेगा, तुम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लगोगे साथ साथ। और जहाँ मैंने खींचा और तुम्हें नहीं जाना है तो तुम हल्का सा हाथ को रेजिस्ट करोगे, तुरंत मुझे पता लग जाएगा कि मन नहीं है चलने का। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये प्रतिरोध है एक तरह से। करंट फ्लो हो रही है, उसके फ्लो के मार्ग में कोई बाधा है अगर, तो वो प्रतिरोध कहलाएगी। जैसे हम रात में 1-2 बजे सड़क पे निकले, बिल्कुल फ्री है सड़क, तो हम अपना व्हीकल एकदम से भगाते हुए चले जाओगे, यानी कि सड़क पे कोई प्रतिरोध नहीं है। लेकिन दिन में निकले तो कोई बाइक वाला जा रहा है, कोई साइकिल वाला जा रहा है, कोई पैदल क्रॉस कर रहा है, कहीं बच्चे की वो साइकिल जा रही है, कहीं कुछ जा रहा है, तो ऐसे में फिर प्रतिरोध में फिर हमारी स्पीड क्या हो जाती है? वो स्लो हो जाती है, रुक रुक के चलना पड़ता है। तो वही है, जब हमारे पास मान लिया सपोज करो ये वायर है, और इस वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चलते हैं, आवेश का प्रवाह ही तो धारा होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, इनके वाइब्रेशंस होते हैं, और इन वाइब्रेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जब इनसे टकराता है तो वो अपनी एनर्जी खो देता है। जैसे गाड़ी जो है वो टक्कर तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि कोई आगे सामने तो ब्रेक लगाने पड़ गए, फिर उसके बाद स्पीड ले पा रहे हैं, ठीक है ना। फिर पता लगा स्पीड थोड़ी ले पाए थे, तब तक और कोई गाड़ी सामने आ गई तो फिर रोकनी पड़ गई, फिर उसके बाद स्पीड, तो इसलिए वो स्पीड मोमेंटम बन ही नहीं पाता है, तो बहुत बहुत देर लग जाती है इस तरह से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चलता है उसके मार्ग में जो ये पॉजिटिव आयंस जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह में चालक द्वारा प्रस्तुत अवरोध, चालक क्यों प्रस्तुत करेगा अवरोध? क्योंकि उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है, लैटिस के जो पार्ट है, वो जो पॉजिटिव आयन है वो वाइब्रेट कर रहे हैं और वो उसको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसको जो है चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। बाकी अगर हम क्वांटिटी नापना चाहें तो चालक तार में लगाए गए विभवांतर व प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये कैसे आया? V = R होता ही होता है, तो यहाँ से R = कितना हो जाएगा? V/I। बस इससे डेफिनेशन देख लो, लगाया गया विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस बन गया। सिंपल सा है डेफिनेशन ना, याद करना उसको, ये भी समझना आसान है, ये भी समझना आसान है, ये तो फॉर्मूले से ही बन गई जाकर के डेफिनेशन। इसी बेस पे फॉर्मूला आ गया है तो फिजिक्स में हम यूनिट तुरंत निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी? वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना। और या फिर इसे क्या करते हैं? ओम, OHM, ओम का नियम। ओम सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में दिया था वो नियम। ओम का नियम जो है ये 1826 में दिया था, और मैं बता दूं तुम्हें 1800 में जो है वो पहला सेल डिस्कवर हुआ था, जो अलेक्जेंड्रो डी वोल्टा ने डिस्कवर किया था, जिसको कि वोल्टाइक सेल कहा गया। तो सेल डिस्कवर होने के 26 साल के भीतर ये बता दिया गया था कि वोल्टेज और करंट और इनमें ये तो संबंध होता है, समझ लो। और जो इलेक्ट्रॉन, जो करंट वास्तव में बह रही है, वो उस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में हुई जाकर के। मतलब इलेक्ट्रॉन बाद में खोजा गया है और धारा पहले ही बहा दी गई, तभी तो वो धारा बहाने के लिए वो नियम थे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना, विद्युत बल होता है, अलग सलग गलत सलग कॉन्सेप्ट बना के, और फिर उसके बाद में जो जैसे पहले एक उसमें कमरे में से, अंधेरे कमरे में से आवाज आ रही किसी की, तो पहले कह दिया गया इसके अंदर भूत है, फिर उसके बाद रोशनी जला के अंदर चेक किया गया तो पता लगा उसमें चूहे हुए और इस तरह की चीजें थी जो आवाज कर। तो सेम वैसे ही मतलब पहले बता दिया गया ऐसा ऐसा ऐसा, बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो पता लगा कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, फिर उसके आधार पे सब नियमों को जो है वो सही किया गया। लेकिन कुछ पुराने नाम वैसे ही रहने दिए गए, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन होता है। तो ये इसकी यूनिट जो है ओम, या हिंदी में इसको जो है हम ओम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका सिंबल जो है वो इस तरह से है, ठीक है ना। इसको जो है ओमेगा कहते हैं, जैसे कैपिटल जैसे इंग्लिश में कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a होता है ना, ऐसे ही ग्रीक अल्फाबेट्स में ये कैपिटल ओमेगा होता है और ये स्मॉल ओमेगा होता है। तो ये कैपिटल ओमेगा है, ये सिंबल, इसी को ओम से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अगर कि कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है तो हम ये 5 ओम इस तरह से लिख सकते हैं या फिर 5 OHM ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है। अगर कोई कहता है कि इसकी विमा निकालनी है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इसकी विमा निकालना चाहें तो देखो V को W/Q कर लो और I को Q इंटू टी, I को तो I रखो, I की मालूम है, तो W/I इसके साथ पहुंच जाएगा Q इंटू आई, यानी कि W/Q को भी IT कर लो I। अब इसमें रख दो तो बीमा इज इक्वल टू हो जाएगी W की कितनी हो जाएगी mL²T-2 और अपॉन I दो बार है तो A² और टाइम। बस इसको सॉल्व कर लो, mL²T-3 A-2 ये इसकी बीमा हो जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, फॉर्मूले इस तरह के लगा दोगे तो उसके बाद वो कैलकुलेट होकर के आ जाती है। ये तुम्हारा जो है वो प्रतिरोध की बीमा भी निकल आती है। अब इसका प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा जाकर के, एक क्वांटिटी ये भी बनाई गई है फिजिक्स में, प्रतिरोध का उल्टा। जैसे मान लिया हम कहें कि बहुत भीड़ है सड़क पे तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत कम है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है चालकता, कंडक्टेंस, ठीक है ना। किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, G = 1/R, ठीक है ना। चालकता जो है प्रतिरोध का 1/R होता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा चलने में उतनी दिक्कत होगी ना, यानी कि चालकता उतनी ही कम हो जाएगी। उल्टा सुल्टा इफेक्ट है ना, कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा तो चालकता कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम है तो चालकता ज़्यादा हो जाएगी। अब आ जाती है इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लिया गया। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि 1/ओम यानी कि ओम इनवर्स ऐसे होता, ठीक है ना, होता भी है। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ के ये भी इन्होंने करा कि OHM इसको OHM का इनवर्स लिखा और इनवर्स अप्लाई कर दिया, M सबसे पहले फिर H फिर O, मो, समझ रहे हो बात को। ये एक यूनिट इसमें बना दी है, या फिर ये कर लो या फिर ये कर लो और एक और सीमेंस, ठीक है ना, ये यूनिट। तो चालकता की यूनिट जो है या तो ओम इनवर्स या फिर उस पे ओम के इनवर्स को अप्लाई कर दो तो मो या फिर सीमेंस, इस तरह से ये इसकी यूनिट्स है। यहाँ से ये कैसे आया तो बस वही रिवर्स कर दी हमने स्पेलिंग। अब ये कोई नियम नहीं होता लेकिन ये है जो बना दिया सो बना दिया, हम भी पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रतिरोध और उसका व्युत्क्रम यानी कि चालकता के बारे में पूरा टॉपिक था, ठीक।